संत कबीर की वाणी। संतो अचरज एक बो भारी, पुत्र दहिल महतारी। पिता के संगे भई बांवरी, कन्या रहल कुंवारी। खसमई छाड़ी ससुर संग गौनी, सो किन लेहूं बिचारी। भाई के संग सासुर गौनी, सासु ही सावत दीना। ननद भोज पर पंच रचो है, मोर नाम कहीं लीना। समधी के संग नाही आई, सहज भई घर बारी। कहें कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। अर्थ: हे संतो, एक बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि पुत्र ने माता को पकड़ लिया। वासना एवं मोह माया है जिससे जीव देह धारण करता है, इसलिए माया माता हुई और जीव पुत्र। परंतु आश्चर्य है कि जीव देह धारण कर पुनः माया में लीन होता है, उसे जन्मादि का कारण नहीं समझता, इसलिए उससे अपने आप को अलग नहीं करता। दूसरा आश्चर्य यह हुआ कि एक कुंवारी कन्या अपने पिता के साथ पगली बन गई। जीव ही अपने स्वरूप को भूलकर मोह पैदा करता है और मोह ही माया है। अतएव माया जीव की कन्या हुई। वह कुंवारी इसलिए है कि उसको कोई अपनी नहीं बना पाता। खेद है कि वह अपने पिता जीव के साथ पगली बन गई। जीव अपनी बनाई माया में डूब गया। तीसरा आश्चर्य यह हुआ कि एक स्त्री अपने पति को छोड़कर शवसुर के साथ चली गई। इस पर भी क्यों विचार नहीं कर लेते? इसका विचार यह है कि जीव ही माया का पति है, वही उस पर शासन कर सकता है। माया है मनोवृत्ति, वह अपने चेतन पति में ना रम कर अहंकार रूपी शवसुर के साथ बह जाती है। मनोवृत्ति आत्माराम में ना रम कर संसारिक अहंकार में रमने लगती है। चौथा आश्चर्य यह हुआ कि एक स्त्री अपने भाई के साथ ससुराल गई और उसकी सास सौत बनकर उसे दुख देने लगी। माया का भाई अज्ञान है, सासु संन्यास एवं सांसारिकता है। मनोवृत्ति अज्ञान के साथ संसारिकता में डूबी रहती है। यह माया का भाई के संग सासुर गौनी का तात्पर्य है, परंतु ऐसी अवस्था में सासु सौत बनकर दुख देती है। सासु संशय है, जो मनोवृत्ति अज्ञान के साथ रहेगी वह संशय से पीड़ित रहेगी ही। संशय उसकी सौत बनकर उसको दुखाता रहेगा। पांचवा आश्चर्य यह है कि ननद और भावज आपस में लड़ने लगी और परस्पर कहने लगी कि तुमने मेरा नाम लेकर क्यों बुरा कहा। ननद भावज का झगड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए ननद भावज का अर्थ है राग द्वेष। सारे झगड़े तू मैं एवं अहमता ममता से होते हैं। इसी में प्रपंच भवचक्र एवं बंधन दृढ़ होते हैं। छठा आश्चर्य यह हुआ कि एक नारी समधी के साथ ना आकर सहज ही घरवाली हो गई। समधी का अर्थ है समता बुद्धि, निष्पक्ष बुद्धि, निश्चल बुद्धि। यह मनुष्य की मनोवृत्ति रूपी नारी समता एवं निश्चय बुद्धिपूर्वक नहीं रहती, किंतु सहज गंवारू एवं विषयों में लगी हुई घर गृहस्थी वाली बनकर रहती है। यह अंतरंग न रहकर बहिरंग रहती है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि सातवां आश्चर्य यह है कि ऐसी छलकारिणी माया नारी को जन्म देने वाला केवल चेतन पुरुष है। यह चेतन पुरुष ही माया को एवं मनोवृत्ति को जन्म देता है। जीव ही अपने भूलवश माया बनाता है और स्वयं उसमें फंसकर दुख पाता है। उसे जब सद्गुरु सत्संग द्वारा स्वरूप बोध होता है तब माया को मिटाकर मुक्त भी हो जाता है। मनोवृत्ति माया है, यही नारी है। इस शब्द में इसके विविध रूपों का चित्रण कर जीव को सावधान किया गया है। हरि ओम तत्सत। साहिब बंदगी।